बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हैज़ फाइनलाइज्ड देयर T20I वर्ल्ड कप स्क्वाड। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अनाउंस क्यों नहीं किया? द ओनली रीज़न इज़ वन चेंज दैट पाकिस्तान इज़ थिंकिंग टू डू इन दिस स्क्वाड। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये अपना स्क्वाड शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने बनाया है, जो कि मुझे ज़राए के मुताबिक पता लगा है कि इनमें से कुछ प्लेयर्स मौजूद हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम के लिए इस T20I वर्ल्ड कप में खेलें। लेकिन वहीं पर एक ऐसा प्लेयर है जिसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुंचती रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे स्क्वाड के अंदर बात करें तो 15 लड़के मैंने सेलेक्ट किए हैं और इन 15 के अंदर एक बड़ा नाम नहीं है जिसको मैंने ट्रैवलिंग रिजर्व में आई थिंक होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम शायद उसको ट्रैवलिंग रिजर्व में ना रखे, पाकिस्तान उसको 15 के स्क्वाड के अंदर रखे। लेकिन अगर उसको 15 के स्क्वाड में रखा जाएगा तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग 11 बनाने के लिए। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस करना है और जो मैंने स्क्वाड अपना तैयार किया उसके अंदर सिर्फ एक चेंज का डिफरेंस होगा, वो मैं आखिर के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग विद साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब एज एन ओपनर्स। मेरे पास साहिबजादा फरहान और साइम अयूब आपके दोनों ओपनर्स होंगे। विकेट कीपरिंग का सेकंड ऑप्शन अगर देखें तो साहिबजादा फरहान सेकंड विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे और मेरे स्क्वाड के अंदर ख्वाजा नाफे नहीं है, मैं आपको अभी बता दूं। तीसरे नंबर पे आपके आएंगे बाबर आजम। देखिए, बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज होना ना होना, बिग बैश लीग में परफॉर्मेंसेज देना या ना देना डजेंट मैटर। पाकिस्तान के T20I वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर बाबर तब ही थे जब बाबर आजम को विदाउट एनी परफॉर्मेंसेज वापस पाकिस्तान के T20I वर्ल्ड कप के जो जितनी भी तैयारियां थी उनके अंदर, जो सीरीज़ थी उनके अंदर दोबारा से शामिल किया गया। और अगर आपने बाबर आजम को खिलाना है तो फिर पहले 3 नंबर्स के अलावा बाबर आजम की पाकिस्तान की T20I टीम में कहीं समझ आती नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाबर आजम तीसरे नंबर के ऊपर ही खेलेंगे। अब क्वेश्चन इज़ दैट कि साइम और वो खेल रहे हैं तो चौथे नंबर पे कौन खेलेगा? मेरे इस लिस्ट के अंदर फ़खर जमान 15 के अंदर नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको अभी दे देता हूँ। रीज़न इज़ दैट कि देखें, आपके पास बाबर आजम भी हैं, आपके पास फ़खर भी हैं, आपके पास उस्मान भी हो गए, 3 हो गए, उसके बाद आपके पास साइम भी और आपके पास फरहान भी। तो 5 आपके पास ऐसे प्लेयर्स आ जाते हैं जो ओपनर्स हैं और जो ओपनिंग स्लॉट पे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज दे सकते हैं। अगर आपने इन्हीं 5 को अपनी प्लेइंग 11 में डालना है और आगा भी पहले 3 पे ही खेलते हैं तो आपके पास 6 ऐसे प्लेयर्स हैं जो टॉप 3 के प्लेयर्स हैं। तो फिर ज़्यादती हो जाएगी उन प्लेयर्स के साथ। उनको अगर आप नीचले नंबर्स के ऊपर बैटिंग कराओगे तो वो भी ज़्यादती है, और मिडिल ओवर्स के जो और मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उनके साथ भी ज़्यादती है कि उनकी जगह खा के किसी ऐसे प्लेयर को जगह बनाई जा रही है ज़बरदस्ती जो कि ओपनिंग स्लॉट का प्लेयर है। तो आई थिंक कि बाबर आजम को तीसरे नंबर पर खेलना चाहिए। फ़खर जमान की इस 15 के अंदर जगह नहीं बनती। अगर आपने बाबर को डालना है फिर आपके पास फ़खर नहीं होंगे। अगर बाबर ना होते फिर हम सोच सकते थे कि फ़खर उनकी रिप्लेसमेंट पे होगा या फिर तीसरे नंबर पे खेलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर फ़खर नहीं है तो फिर साइम और साहिबजादा अगर परफॉर्मेंसेज नहीं देते तो सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन सिंपल है। अगर साइम और साहिबजादा परफॉर्मेंसेज नहीं देते, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप उन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करो, बाबर आजम को उठा के ओपनर की स्लॉट के अंदर डाल दो, तीसरे नंबर से उसको उठा के ओपनर खिला दो। उसका फ़ायदा ये होगा कि बाबर आजम सर्कल के अंदर सारी ज़िंदगी T20I वर्ल्ड का जो है T20I खेलते आए हैं और रिजवान के साथ भी उनकी काफ़ी पार्टनरशिप्स हैं। तो सर्कल के अंदर बाबर आजम ज़्यादा खुले तरीके से खेल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू तीसरे, चौथे, पाँचवें नंबर के ऊपर। तो अगर आपके वो दोनों ओपनर्स नहीं परफॉर्म करते या किसी की प्रॉब्लम आ रही है, आप उसमें से एक को रेस्ट कराओ, बाबर आजम को तीसरे से उठा के शफल करके पहले नंबर पर ले आओ, एज एन ओपनर ले आओ, और फिर तीसरे नंबर पर कौन खेलेगा? फिर तीसरे नंबर पर आपके सलमान अली आगा खेलेंगे। ये सिनेरियो मैंने आपको पूरा इसलिए बताया है, अगर फ़खर जमान पाकिस्तान टीम में नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है ओपनर्स के ऊपर कब प्रेशर आएगा? तभी प्रेशर आएगा कि अगर आप बाबर आजम को ले आओ। लेकिन अगर दोनों परफॉर्मेंसेस देते हैं तो फिर तीसरे नंबर पे आपके बाबर खेलेंगे और चौथे नंबर के ऊपर आपके सलमान अली आगा खेलेंगे। आगा ने नो डाउट तीसरे नंबर के ऊपर अभी तक जितनी भी 4 से 6 इनिंग्स खेली उनमें उनका बेस्ट स्ट्राइक रेट है और ज़्यादा रन है, एवरेज अच्छी है, और बाकी चौथे, पाँचवें, छठे के ऊपर उनके एज़ कम्पेयर्ड इतने अच्छे रन वगैरह नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम वही है ना कि आपने बाबर को खिलाना ही है तो आप तीसरे चौथे पे तो बाबर आजम को नहीं खिला सकते और ना बाबर आजम चौथे नंबर के ऊपर आके वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर आपको अनफॉर्चुनेटली सलमान अली आगा को चौथे नंबर पे खिलाना होगा। और ये वर्ल्ड कप सलमान अली आगा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप। ही नीड्स टू प्रूव पीपल रॉन्ग कि वो T20I वर्ल्ड कप खेल सकता है। T20I में उसकी जगह बनती है और उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है। द वे ही इज़ परफॉर्म्ड इन दिस सीरीज़ के तीसरे मैच के अंदर जिस तरह की उसने इनिंग खेली, अनबिलीवेबल, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। पाँचवें नंबर के ऊपर अगर बात करें तो आई पर्सनली बिलीव कि ये उस्मान खान को लेके जाएंगे। अब रीज़न ये है कि आपने उस्मान खान को सर्किट के अंदर डाला, उसने ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेज दी, एवरेज परफॉर्मेंसेज रही। हारिस को ड्रॉप करने की वजह ये थी कि उससे एवरेज परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही थी। तो अब आपने उस्मान खान को सर्किट में डाला, उससे मैचेस दिए, उसने मैचेस खेले, तो अब ऑब्वियस सी बात है ये प्राइमरी हक बनता है उस्मान खान का कि वो पाकिस्तान के T20I वर्ल्ड कप के लिए 15 के अंदर हो। और जो लोग बातें करें ना, ख्वाजा नाफे को होना चाहिए। देखें,
ख्वाजा नाफे का क्या सैंपल साइज़ है? एक परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आप सारे ये बात करोगे ख्वाजा नाफे को पाकिस्तान के 15 के अंदर होना चाहिए, उस्मान खान को नहीं होना चाहिए। यही ख्वाजा नाफे अगर पहले मैच के अंदर फेल हो जाता है या पहली बॉल पे या रन्स करने में कामयाब ना होता, तो पूरा पाकिस्तान ये बात कर रहा होता है उसने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, विदाउट एनी परफॉर्मेंसेज आ गया और पाकिस्तान टीम से खेल गया, उसको नहीं होना चाहिए। एक परफॉर्मेंसेज की बेस के ऊपर किसी भी प्लेयर को आसमान पर या ज़मीन के ऊपर उतारने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एक सैंपल साइज़ होता है, उसको देखो। ख्वाजा नाफे आने वाले वक्त में पाकिस्तान का हो सकता है प्राइमरी विकेट कीपर बैट्समैन हो, एज एन ओपनर खेले या मिडिल ऑर्डर में, लेकिन इस वक्त जो प्राइमरी हक बनता है, जो पहला हक बनता है वो उस्मान खान का बनता है। और अगर प्लेइंग 11 बनाई जाए तो 5वें नंबर पे आई थिंक उस्मान खान को होना चाहिए। 6ठे नंबर पे अब द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस, अगर मैं प्लेइंग 11 बना रहा हूँ या मैं स्क्वाड बना रहा हूँ तो मैं अब्दुल समद को 6ठे नंबर के ऊपर खिलाता। और अब्दुल समद को ये जो 3-4 सीरीज़ गुजर गई हैं, ट्राई नेशन और ये सारी, इनके अंदर 6ठे नंबर के ऊपर चांस देता, उसको परफॉर्मेंस करने का मौका देता, हमें पता लगता है उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियस सी बात है, अब शादाब वापस आए तो उनको ये कन्वे किया गया था कि आपको आप 6ठे नंबर के ऊपर देखें। उससे अब मसला क्या होगा इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स खिलाने से? अब आप शादाब, नवाज़ और फ़हीम को डालोगे 6ठे, 7वें और 8वें नंबर के, उससे क्या होगा? आपका एक प्रॉपर बैट्समैन या बॉलर मरेगा कैसे? अब 6ठे पे आप, मैंने भी शादाब रखा है क्योंकि प्लेइंग 11 में 6ठे पे शादाब को रखेंगे, फिर 7वें के ऊपर इनका नवाज़ आ जाएगा और 8वें के ऊपर फ़हीम अशरफ, ये 3 आपके ऑलराउंडर्स बैक टू बैक आएंगे। अब इससे क्या होगा? हमने देखा है जब शादाब नहीं भी थे तब भी आगा भी बॉल कभी कभार करते थे, साइम करते थे, नवाज़ करते थे और आपके बाकी बॉलर्स करते थे, तो इतने ज़्यादा बॉलिंग चांसेस होने के बाद जो है फ़हीम अशरफ हैं उनका चांस नहीं आता था, वो एक आधा ओवर करने आते थे। कभी ऐसा होता था कि उनकी बॉलिंग भी नहीं आती, मीन्स के पूरे मैच के अंदर उनकी कोई इंटरफेरेंस नज़र नहीं आती थी। तो ये तभी होता है जब आप बहुत ज़्यादा अपने ऑलराउंडर्स के ऊपर रिलाई करते हो, तो फिर आप एक आधी कोई स्लॉट जो है उसको ज़ाया करते हो। और आई थिंक आपको फ़हीम अशरफ, नवाज़ और शादाब के अंदर से तीनों में से किसी 2 ऑलराउंडर्स को हर मैच के अंदर खिलाना चाहिए, लेकिन ये तीनों को खिलाएंगे अनफॉर्चुनेटली। और उसकी जगह पर आप 6ठे नंबर के ऊपर या तो फिर आप अगर बैटिंग को लंबी करना है तो आप अब्दुल समद को रखें, अगर बॉलिंग को लंबी करना है तो फिर आप एक एक्स्ट्रा बॉलर डालें, ना कि इन तीनों को खिलाएं। अगर स्पिन कंडीशन है आप नवाज़ और शादाब को खिलाएं, अगर फास्ट बॉलिंग को सूट करिए। अब मसला यह है कि ड्रॉप कौन होगा? फिर ड्रॉप तो फ़हीम अशरफ ही होगा इन तीनों में से। नवाज़ को आप ड्रॉप कर नहीं सकते, उसकी परफॉर्मेंसेज है। शादाब खान आप वैसे नहीं ड्रॉप करेंगे, टीम के अंदर जैसे आए हम सबको पता है, और अब आकर अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो ये आपके 8 प्लेयर हो गए। अब 9, 10, 11 के ऊपर अगर प्लेइंग 11 में देखें तो शाहीन ऑब्वियस सी बात है आपके लीडर हैं, वो होंगे। 10वें नंबर के ऊपर वसीम जूनियर होंगे और 11वें नंबर के ऊपर आपके इब्रार अहमद प्राइमरी रोल्स में होंगे। अब 12वें, 13वें और 14वें के ऊपर बात करें तो आप अब्दुल समद, नसीम शाह और उस्मान तारिक को रखोगे। अब्दुल समद, नसीम शाह, उस्मान तारिक, आई थिंक सलमान मिर्ज़ा ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी, अब वो उनको शाहीन का बैकअप समझा जा रहा है। आई डोंट नो कि उनको परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर चांस मिलेगा या शाहीन परफॉर्म नहीं करेंगे तब भी उनको चांस देगा। आई थिंक अगर वो अच्छी बॉलिंग करें तो आपको उनको दोनों खबों को खिला देना चाहिए। डजेंट मैटर कि किस तरह की पिच है या किस तरह की कंडीशन है, अगर दोनों बॉलर्स अच्छी बॉल कर रहे हैं तो नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। दूसरी तरफ नसीम को डालने का जो मेन रीज़न है या मेन मुद्दा है वो यही है कि नसीम ने ILT T20I में परफॉर्मेंस दी है और सीनियर प्लेयर भी हैं, वो आएंगे। हारिस रऊफ़ इस स्क्वाड के अंदर नहीं है और उस्मान तारिक होंगे। और उस्मान तारिक और अब्दुल समद को मैंने रखा है, रीज़न इज़ दैट कि आपको फ़हीम अशरफ, शादाब या नवाज़ में से किसी एक को बिठाना होगा और उसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर अगर बॉलिंग कंडीशन और अच्छे बॉलर की ज़रूरत है तो आप उस्मान तारिक को एज अ स्पिन बॉलर डालोगे। अगर आपने बैटिंग को लंबा करना है तो फिर आप फ़हीम को निकालो अगर स्पिन कंडीशन और बैटिंग लंबी करनी, फिर आप अब्दुल समद को एक प्रॉपर ऑलराउंड मिडल ओवर बैट्समैन को डालो और उसके साथ जाओ। तो ये थे मेरे 15 जिनके साथ मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जाए। अब मैंने आपसे एक बात की थी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान ने स्क्वाड क्यों नहीं अनाउंस किया और एक चेंज कौन सी हो सकती है इस स्क्वाड के मुताबिक। एक चेंज जो खबरें ये आ रही हैं अभी तक ये नहीं कन्फर्म कि नाफे पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ ट्रैवल कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर नाफे ट्रैवल करता है तो फिर किस प्लेयर को इस 15 में से निकाला जाएगा, वो है अब्दुल समद। दूसरी चेंज ये है कि अगर फ़खर जमान और नाफे दोनों होते हैं इस स्क्वाड के अंदर, जो कि मेरे स्क्वाड में नहीं है, तो फिर आपके कौन से 2 बाहर जाएंगे? एक अब्दुल समद बाहर जा रहा है और दूसरा आपका नीचे से उस्मान तारिक। तो ये 2 चेंजेस हैं जिनकी वजह से अभी तक पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। होप्स हो कि कल या परसों तक स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। आपके हवाले से जो मेरा स्क्वाड है, कैसा स्क्वाड है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि इस स्क्वाड के अंदर किस प्लेयर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और किस प्लेयर को नहीं होना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।